हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले बेटा जो हमने डिस्कस किया था वो हम इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है वो बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जो इम्पेरिकल फार्मूला और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिकल है कि भाई हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर बेटा जो पोटेशियम है उसके में परसेंटेज गिवन है 26.6%। क्रोमियम है इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो बेटा आपके पास है 35.4%। जो बेटा ऑक्सीजन है वो 38% है। तो अगर हमें किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर बेटा जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर हमें उनकी केवल परसेंटेज दे दी जाए, ओनली परसेंटेज, तो हम उन परसेंटेज की हेल्प से इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वही है, दैट इज कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला, calculate the empirical formula of the inorganic compound। अगर हमारे पास कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, जैसे बेटा ये है, तो हमें इनकी परसेंटेज का यूज़ करके, ठीक है, इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो बेटा इसका सबसे जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे, ठीक है, जो सबसे इजी मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो भी आपको एलिमेंट दे रखे हैं उन एलिमेंट के सिंबल लिखो। तो एलिमेंट, ठीक है, एक बेटा हमारे पास कॉलम हो गया एलिमेंट का। अब आपको पता कौन कौन से एलिमेंट बेटा आपको दे रखे हैं। एक एलिमेंट है पोटेशियम, दूसरा एलिमेंट आपके पास क्रोमियम, तीसरा एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कि जो एलिमेंट है इसकी कितनी परसेंटेज गिवन है। तो आपको ही पता है कि पोटेशियम है वो 26.6% है, दैट इज 26.6%, ठीक है। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। क्रोमियम है 35.4%, 35.4%। ऑक्सीजन है 38%, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट दे रखे हैं इनका एटॉमिक मास हमें लिखना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर हम बात करेंगे जो पोटेशियम है, अगर बेटा इनके हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो जो आपके पास पोटेशियम होगा, पोटेशियम का मास कितना होगा, दैट इज़ 39 एटॉमिक वेट। पोटेशियम का बेटा वेट होगा 39। क्रोमियम का जो वेट होगा एटॉमिक वेट क्रोमियम का बेटा वो 52। और बेटा जो ऑक्सीजन है इसका जो एटॉमिक मास है वो 16, मोलिकुलर मास नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि हमने ओ की फॉर्म में ले रखा है ये। और जनरली हम ओ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ऑफ O2, ठीक है। अब बेटा एटॉमिक वेट लिखने के बाद हमें करना क्या है कि जो परसेंटेज आपको दे रखी है, जो भी एलिमेंट की परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे बेटा हमें मोल का रेशियो मिलेगा, दैट इज़ मोल रेशियो। तो मोल का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपको एलिमेंट गिवन है, जो उसकी परसेंटेज गिवन है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, आपके पास पोटेशियम कितना है 26.6 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट 39। क्रोमियम कितना है आपके पास 35.4 डिवाइडेड बाई 52। बेटा आपके पास ऑक्सीजन कितना है, दैट इज़ 38 डिवाइडेड बाई 16। तो हमने क्या किया है अभी, हमने जो भी बेटा आप लोगों के पास परसेंटेज थी उन एलिमेंट की, हमने उनको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा मोल का रेशियो आ गया, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे कि मोल का रेशियो कितना आता है, ठीक है बेटा। इसको हम देख लेंगे बेटा कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद ये जो भी वैल्यू आती है, ठीक है ना, एक हमने x मान लिया, एक हमने मान लिया वैल्यू y आती है, एक बेटा आपके पास वैल्यू z आती है। अब हमें इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो बेटा कैसे आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आएगा कि जो इनमें से सबसे छोटा होगा। सपोज दैट बेटा मैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना।
मान लेते हैं बेटा आपके पास अगर मैं 38 को 16 से डिवाइड करूँगा, मान लेते हैं बेटा आपके पास ये वैल्यू आती है दैट इज़ 2.3, ठीक है। और बेटा अगर मान लो मैं बेटा 35.4 को अगर मैं 52 से डिवाइड करूँगा तो मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.67। कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना, ठीक है। और बेटा मान लो 26.6 को अगर मैं 39 से डिवाइड करता हूँ तो मान लेते हैं बेटा ये वैल्यू लगभग 0.67 आती है, ठीक है। तो एक वैल्यू 0.67, एक वैल्यू 0.67, एक वैल्यू बेटा 2.3। तो इनमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको हमें सभी से डिवाइड करना है। तो बताओ इसमें लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.67। तो बेटा हम सभी को 0.67 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ बेटा 0.67 डिवाइड बाय 0.67 कितना आ गया? 1। नेक्स्ट में बेटा 0.67 डिवाइडेड बाय 0.67 कितना आ गया? 1। नेक्स्ट में दैट इज़ आपके पास कितना है? 2.3। 2.3 को बेटा किससे डिवाइड करना है? 0.67। तो ये बेटा वैल्यू लगभग आएगी दैट इज़ 3.5। तो हमारे पास पोटेशियम का एक एटम, क्रोमियम का 1 और ऑक्सीजन का 3.5। अब 3.5 का कोई मतलब नहीं होता बेटा, ये वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए। तो हमें कोई ऐसे फैक्टर से तीनों को मल्टीप्लाई करना है कि 3.5 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बताओ इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सभी को बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा बेटा 2, 1 इंटू 2 ये बेटा वैल्यू हो जाएगी 2, और इसको बेटा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। तो बताओ अब अगर हम इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो बताओ इम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? हमारे पास पोटेशियम के बताओ कितने एटम आए हैं? 2 एटम, दैट इज़ K2। बेटा क्रोमियम के हमारे पास कितने एटम है? 2, दैट इज़ Cr2। और बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम हमारे पास? 7, O7। तो बताओ हमारे पास जो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया वो है K2Cr2O7, ठीक है बेटा। हमने कैसे किया? जो हमें एलिमेंट दे रखे थे हमने एलिमेंट के सिंबल लिख दिए, जो एलिमेंट की परसेंटेज न्यूमेरिकल में गिवन है हमने बेटा वो लिख दी है। अब इन एलिमेंट का हमें एटॉमिक वेट लिखना है, पोटेशियम 39, क्रोमियम 52, ऑक्सीजन 16। उसके बाद बेटा हमें मोल का रेशियो निकालना है, तो जो परसेंटेज है बेटा उसको हम उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 26.6 को 39 से, 35.4 को 52 से बेटा, 38 को 16 से। मान लेते हैं बेटा, कैलकुलेट वैसे आप कर लेना, मान लेते हैं बेटा ये वैल्यू आती है 0.67, ये 0.67 और बेटा ये 2.3। अब बेटा इनमें जो सबसे कम वैल्यू है उसको सभी से डिवाइड करना है सो दैट हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आए। तो बेटा हमारे पास अगर मैं 0.67 डिवाइड बाई 0.67, क्योंकि बेटा मैं सभी को 0.67 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो बेटा वैल्यू आएगी वो 1, 1, 3.5। अब बेटा इनको हमें क्या करना है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमें कोई ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि ये जो फ्रैक्शन में है डेसिमल में होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मान लो बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? पोटेशियम के 2 एटम, ठीक है, क्रोमियम वो भी 2 एटम बेटा, और बेटा ऑक्सीजन 7 एटम। तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? K2Cr2O7।